कुंभ राशि के दर्शकों, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज जो मृत तुल्य कष्ट परेशानी आपको दे रहे थे कब से, 9 महीने से, वह आपकी 50% कम होने वाली हैं। कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, यह आपका 50% कम होने वाला है। कब से कम होने वाला है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। उसी के साथ ही साथ में पंचम दृष्टि केतु महाराज की 12वें भाव में पड़ने की वजह से जो व्यर्थ की हानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ का खर्चा जो आपका हो रहा था उस खर्चे पर आपके रोक लगने वाली है। उसी के साथ धन भाव में दृष्टि जाने की वजह से धन की हानि होना, पैसा एक हाथ से आना दूसरे हाथ से तुरंत चला जाना, यानी कि उसके दर्शन तक ना हो पाना, परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में फूटन, उसी के साथ बाणी दोष, ये आपका लगा हुआ था वह आपका दूर होने वाला है। चतुर्थ भाव में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब में प्रॉब्लम, समस्या, माता के साथ अनबन, मित्र यारों में लड़ाई झगड़ा, मित्र यारों में धन फंस जाना, इस तरीके की अगर समस्या आपकी बनी हुई थी तो उसमें भी आपके रोक लगने वाली है। एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होने वाला है, कब से होने वाला है, इन सारे प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आप यह प्रोग्राम अपनी अगर आप लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके अष्टम भाव पर केतु महाराज प्रभाव क्या है और इनकी डिग्रियां, क्योंकि केतु महाराज एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। 9 माह इनको पूरे हो गए हैं, अर्थात 30 अक्टूबर 2023 को आपके अष्टम भाव पर आए थे और अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, अप्रैल 7, मई 8 और जून 9वां महीना चल रहा है और 9 दूनी 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का अष्टम भाव पर प्रभाव जो है वह कब होगा। देखिए पहली चीज़, जो आपको पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी आपको परेशान कर रही थी, पेट संबंधी किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या आपकी थी, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या में थे, या मुंह संबंधी कोई कष्ट परेशानी थी, वह आपकी 50% दूर होने वाली है। मुंह संबंधी आपको किसी प्रकार की कैसी भी जो समस्या से आप परेशान थे वह आपकी 50% यहाँ पर कम होने वाली है, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़, अष्टम भाव पर यहाँ पर आपके गुप्त रोग, आप गुप्त रोग वगैरह से परेशान थे, जैसे चर्म रोग, दाद हो जाना, है ना, ऐसी कोई बीमारी से आप बहुत समय से परेशान थे, गुप्त रोग वगैरह, तो उससे आपको 50% छुटकारा मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति, उसी के साथ अष्टम भाव, जो कार्यों में आप कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपका 50% कम होगा। अब ये कहो कि ये अभी से होना प्रारंभ हो जाए, तो अभी से नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो ये बढ़ रहा था, अब ये नीचे आएगा, क्योंकि केतु महाराज 9 महीने से जो आपको फल दे रहे थे वह फल इनका कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज के अष्टम भाव पर प्रभाव। आपका धन फंस जाना, पैसा फंस जाना, पैसे में रुकावट आना, धन से संबंधी पैसे में आपके रुकावट आना, धन फंस जाना, ये समस्याएं आपकी क्रिएट हो रही थी, वह समस्याएं आपकी यहाँ पर कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। धन जो है आपका कहीं फंसता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन पूर्णतः तरीके से नहीं, 50% सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको 50% आपको राहत मिलेगी, 100% नहीं। मैं हमेशा ही इस बात की चर्चा करता हूं कि जो भी ग्रहों के अनुसार जो भी होता है वह कितना फल दे सकते हैं आपको, क्या क्या फल दे सकते हैं आपको, हमेशा ही ये चीज़ आपको हम स्पष्टतापूर्वक जो होती है वही बताने का प्रयास करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। केतु महाराज के 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से, जो आपके 12वें भाव पर संत प्रवृत्ति, महात्मा प्रवृत्ति, पूजा पाठ में आस्था आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके लग रहे थे, तो इनमें भी आपकी कमी देखने को आपको मिलेगी। जो कोर्ट कचहरी मुकदमा में पैसा आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा था वह कहीं ना कहीं आपका कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव पर केतु महाराज 12वें भाव पर विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो विदेश से अभी तक आपको लाभ नहीं हो रहा था, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, वह विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलने प्रारंभ हो जाएगा। या आपके घर में कोई है विदेश में तो भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था
तो वह संभवतः ही आपका पास होगा। वीज़ा वगैरह आपका कुछ था वो जो पास नहीं हो पा रहा था, तो वह आपका कहीं ना कहीं पास होना अवश्य ही होगा। अच्छा, उसी के साथ आपके धन भाव पर केतु महाराज की धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर राहु महाराज भी विद्यमान है। तो वाणी दोष यहाँ पर आपके लगा रहे हैं। वाणी दोष आपके लगा हुआ है। आप कितना भी अच्छा किसी से बोलें, कितना भी अच्छा मीठा बोलें या कितना भी अच्छा बतलाएं, आपके लोग आपकी बातों से एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। और उसी के साथ ही साथ में आपका मन नहीं करता होगा हम किसी से बात करें। आप लोग आपकी तरफ एक्टिव होते होंगे, लेकिन आप जो है आपका मन जो है वह कम होता होगा कि हम किसी से बात करें या किसी से ज़्यादा बतलाएं। आपको अपने में ही मग्न होना बड़ा ही उत्तम अच्छा लगता होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको दूसरे की बातों में एक्टिव होंगे। जो वाणी दोष लगा हुआ था वह वाणी दोष आपका शीघ्र ही 50% आपका कम होगा। 50% जो वाणी दोष आप पर लगा हुआ था वह 50% कम होगा। अच्छा, आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति में भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह आपकी मजबूत होती हुई नज़र आएगी और आर्थिक स्थिति में आपके परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में जो कलह हो रहा है, जो ग्रह कलेश हो रहा था वह ग्रह कलेश आपका यहाँ पर वह भी आपका कम होता हुआ आपके द्वितीय भाव पर केतु महाराज की वजह से आपका कम होगा। उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ वाहन में आपके कोई वाहन में प्रॉब्लम समस्या, कोई कागज़ आपके नहीं पूरे हो पा रहे थे या वाहन में किसी प्रकार की कैसी भी समस्या चल रही थी, वह समस्या आपकी कहीं ना कहीं वाहन संबंधी आपकी उसमें भी आपको राहत या आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। प्रॉपर्टी, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे या बेचना चाह रहे थे, ना ही आप खरीद पा रहे थे ना ही आप बेच पा रहे थे, इस तरीके की संभावना आपकी समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी, उस समस्या में भी आपके सुधार आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी वाहन, प्रॉपर्टी, उसी के साथ मित्र यारों में, आपके मित्र यारों में अगर आपका पैसा धन फंसा हुआ था और बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वह धन आपका निकलने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। पुश्तैनी ज़मीन में कोई विवाद चल रहा था, पुश्तैनी ज़मीन में किसी भी प्रकार का कैसा भी विवाद चल रहा था, वह विवाद कम होता हुआ आपको नज़र आएगा, या उसमें सलाह आपके कहीं ना कहीं सलाह होती हुई आपकी नज़र आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव यहाँ पर है केतु महाराज का, जो चंचल प्रभाव, आपके चंचलता और जगत चर्चा में लिप्त रहना, अपने समय को गंवाना, जो आप अपने व्यर्थ का समय गंवा रहे थे और कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह रिजल्ट प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यर्थ का आप समय गंवा रहे थे उस समय का आप भरपूर आनंद उठा पाएंगे और आपके मान सम्मान में भी आपके वृद्धि यहाँ पर केतु महाराज लेकर आएंगे। जो आपका मान सम्मान है उस मान सम्मान में यहाँ पर आपके वृद्धि केतु महाराज लेकर आएंगे। माता के साथ अनबन या माता की हेल्थ आपकी ख़राब चल रही थी, या माता से मुलाकात, बहुत दूर रहते हैं और भेंट करना चाहते हैं माता जी से, तो कहीं ना कहीं आपकी भेंट हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और माता की तरफ से उत्तम अच्छे संबंध आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं उपाय की, कि केतु महाराज को शांत करने के लिए हम क्या उपाय करें जिससे केतु महाराज का उत्तम अच्छा फल हमें प्राप्त हो। तो हम ऐसे क्या उपाय करें? तो सबसे पहला प्रथम उपाय जो है केतु महाराज को शांत करने का, वह है कि केतु महाराज के अगर कोई इष्ट हैं तो वो गजानन भगवान हैं। आप गजानन भगवान पर प्रत्येक बुधवार एक पानी वाला नारियल प्रत्येक बुधवार को आप गजानन भगवान पर चढ़ाते रहिए और गजानन भगवान से विनती करिए, हे गजानन भगवान, जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी केतु महाराज की तरफ से क्रिएट हो रही हैं, प्रभु उन कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं। इस तरीके से केतु महाराज गजानन भगवान से विनती करें, वो नारियल चढ़ाएं। दूसरा उपाय, आप बहते हुए जल में अपने सर से नारियल को 7 बार घुमाकर, उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। तीसरा उपाय, केतु महाराज को शांत करने के लिए अपने घर में एक भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आएँ। कैसी मूर्ति? जिस पर भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हो कालिया नाग के फन पर, ऐसी मूर्ति अपने घर में लगाएं और रोजाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। केतु महाराज अवश्य ही शांत होंगे, उत्तम अच्छा फल देखने को उनका मिलेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।